गुड मॉर्निंग क्लास 12। वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। सो लास्ट क्लास में हमने यूनिट 2 का सेशन 2 है वो कंप्लीट कर दिया था, दैट वाज ई मार्केटिंग। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ सेशन 3 टेली मार्केटिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा सेशन 2 था ई मार्केटिंग का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ठीक है। इसमें से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर भी क्वेश्चंस आए हैं। एक इसमें से इस बार जो क्वेश्चन आया था उन्होंने पूछा था एट्रीब्यूट्स के बारे में, ई मार्केटिंग के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। और जो उससे पिछली बार क्वेश्चन पेपर आया था उसमें क्या पूछा था उन्होंने, ऑप्ट इन ई मार्केटिंग क्या होता है, एंड बेनिफिट्स भी पूछे थे, ठीक है। एंड नो डाउट कि एमसीक्यू में तो क्वेश्चन आता ही आता है इसका, ठीक है। तो ये जो आपका सेशन 2 है यूनिट 2 का ई मार्केटिंग, उसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, उसे अच्छे तरीके से आप लोग देख लेना। एंड मैंने इसे 2 वीडियोस में पूरा ये जो टॉपिक है आपका कवर किया है, तो आप दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सेशन 3 टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि क्या होता है टेली मार्केटिंग में। मैं यहाँ पर अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर रही हूँ वाया फ़ोन कॉल्स। मैं टेली कम्युनिकेशन मीन्स का या फिर मेथड्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर रही हूँ, राइट। ये जो आपने कॉल सेंटर्स के बारे में सुना होगा ये वही है। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर 2 तरीके के फ़ोन कॉल्स होते हैं, एक तो होते हैं इनबाउंड कॉल्स और दूसरे होते हैं आउटबाउंड कॉल्स। इनबाउंड कॉल्स में कस्टमर आपको कॉल करता है, ठीक है। उसने कोई आपकी ऐड देखी होगी कहीं पर और उस ऐड को देखकर उन्होंने आपको अप्रोच किया, ठीक है, उन्होंने आपको कॉल किया। तो इनबाउंड कॉल्स में कस्टमर कंपनी को कॉल कर रहा है। तो आउटबाउंड कॉल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपनी कस्टमर को कॉल कर रही है, राइट। यहाँ पर कंपनी कस्टमर को अप्रोच कर रही है कोई ऑफ़र या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। कुछ कॉमन यूजेस देख लेते हैं हम लोग इसके, कहाँ कहाँ पर हम लोग टेली मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। टेली से याद रखो, टेलीफोन के थ्रू हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। टेली मार्केटिंग के कॉमन यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज़ फॉर मोर देन जस्ट सेलिंग। आप सिर्फ इसे सामान बेचने के लिए या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई अपॉइंटमेंट सेट करनी है तब मैं टेली मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकती हूँ। कोई सर्वे कंडक्ट करना है, कोई डाटा क्लेंजिंग करनी है। डाटा क्लेंजिंग यानी कि मेरे पास किसी पुराने कस्टमर का कोई डाटा पड़ा था और अब मैं क्या कर रही हूँ, एक बार उसे कॉल करके पूछ रही हूँ क्या उसे अभी भी इस सर्विस या प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो मैं डाटा क्लेंजिंग के वक्त भी टेली मार्केटिंग का इस्तेमाल करती हूँ। एक एग्जांपल दे देती हूँ। तो लेट्स से कि कोई एक इंसान है जिसने 2 महीने पहले कंपनी से पूछा था कि उसको लोन चाहिए, तो उसे किस किस चीज़ को फॉलो करना होगा या फिर कौन कौन से स्टेप्स हैं वो उसे लेने होंगे ताकि उसे लोन इजीली मिल जाए, ठीक है। तो 2 महीने पहले ही इसने ये डिमांड किया था, लेकिन किसी वजह से उसने नहीं लिया लोन। तो अब 2 महीने के बाद कंपनी उसे दोबारा कॉल करके पूछ रही है, ये अपडेट ले रही है कि क्या उसे अभी भी लोन की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, डाटा क्लेंजिंग हो रही है कि उन्हें पता चल जाए कि हो सकता है कि ये कस्टमर उस वक्त रेडी नहीं था लोन लेने के लिए, तो हो सकता है इस बार या फिर 2 महीने के बाद वो रेडी हो, ठीक है। तो ये होता है डाटा क्लेंजिंग, आप अपने डाटा को एक बार फिर से अपडेट कर रहे हो। देन है जनरेटिंग न्यू लीड्स। जनरेटिंग न्यू लीड्स का मतलब है कि आप नई सेल्स लेकर आ रहे हो या फिर पोटेंशियल बायर को ढूंढ रहे हो। तो ये हो गए हमारे टेली मार्केटिंग के कुछ कॉमन यूजेस। थोड़ा और इसे डीप में देखते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ टेली मार्केटिंग, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों ये ज़रूरी है, ये देखते हैं। With the help of telemarketing, companies can gather specific details that help sales team utilize their time more effectively. अब सेल्स टीम का क्या काम होता है, प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना। तो अब टेली मार्केटिंग है, ये इनका काम बहुत आसान कर देती है, क्योंकि ये टेली मार्केटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कस्टमर से, उनको डायरेक्टली फ़ोन करते हैं और साथ के साथ इनको पता चल जाता है कि कस्टमर
कि ये प्रोडक्ट की या ये सर्विस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो अब इससे क्या है, सेल्स टीम का काम आसान हो गया, उनको अब ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा अपने कस्टमर को ढूंढने के लिए, या फिर अपने अप्रोच को एक ये ज़्यादा ब्रॉड करने के बजाय ये नैरो कर देते हैं, ठीक है, ताकि इनको कस्टमर या फिर सेल अपनी ये जल्दी से जल्दी कर सकें, राइट। देन है मेजरेबल है। टेली मार्केटिंग में अब होता क्या है कि मुझे साथ के साथ रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो लेट्स से कि आप जैसे आप लोग अभी +2 में हो, ठीक है, +2 के अंदर हो, तो आपको थोड़े टाइम के बाद ना, जैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आने होंगे ना, तो उस वक्त पे क्या होगा कि आपको कोई ना कोई कॉलेजेस है ना, वो कॉल करना शुरू कर देते हैं कि आपका बच्चा ये काम, या आपको या फिर आपके पेरेंट्स को कॉल करना शुरू कर देते हैं। वो आपको बोलते हैं कि आप यहाँ पर एडमिशन लो, आप, या फिर आपको अलग अलग वो कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पर आपके पास क्या चॉइस होती है, आपके पेरेंट्स के पास क्या चॉइस होती है कि वो उनको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, हाँ या यस या नो में, या फिर मे बी के अंदर रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इससे उन कंपनीज़ को आइडिया लग जाता है कि क्या ये जो इंसान है ये कोई इनसे सामान खरीदने वाला या नहीं है, या फिर या क्या कह सकते हैं आप लोग, ये अपना ट्रैक कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को कि ये जो इंसान है ये फ्यूचर में इनसे सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, या फिर अभी ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो टेली मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है, यहाँ पर आपका जो भी एफर्ट है वो वेस्ट में नहीं जाता है, आपको साथ के साथ कस्टमर का रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। तो इससे आपकी रिकॉर्ड को ट्रैक करना आपके लिए ईजी हो जाता है। देन है कि टेली मार्केटिंग इंटरेक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो आप इंटरेक्शन तो यहाँ पर आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मास मीडिया। जो मास मीडिया में आप एड्स देते हैं उसके कंपैरिजन में टेली मार्केटिंग का जो फोकस है वो 1-on-1 कॉन्वर्सेशन पे है। और यहाँ पर क्या है, यू कैन यूज़ कस्टमर्स नेम एंड टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस विद द कंपनी। आपने देखा भी होगा, या फिर आपको कई बार कंपनी का कॉल्स भी आते होंगे कि वो आपसे आपका रिव्यू मांगते हैं, ये आपसे पूछते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कंपनी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्मूथ है एंड डायरेक्ट है। और क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्ड ट्रस्ट, इट अलाउज द कस्टमर टू फर्दर इंक्वायर एंड हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश रेपॉर यानी कि रेपुटेशन। तो जब भी आप कस्टमर से डायरेक्टली बात करते हैं और कस्टमर इजीली आपके साथ किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायर कर पाता है, तो इससे क्या होता है, एक तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है और आपके बिज़नेस की जो रेपुटेशन है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एक बार मैंने कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया, पर जब वो मुझे रिसीव हुआ तो वो कुछ और ही था उसके अंदर, ठीक है। मैंने ऑर्डर किया था एक टी-शर्ट, बट जब सामान रिसीव हुआ तो उसके अंदर स्लिपर्स आ गए। तो मैंने रिटर्न डाल दिया, बट जैसे ही वो पर्सन उसे सामान को कलेक्ट करने आया उसने उसे रिफ़्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि ये वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, आपको कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। तो अब मैंने उसकी बात मानकर कस्टमर केयर को कॉल किया। तो वहाँ पर क्या किया, उस कंपनी ने बहुत ही स्मूथली उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर दिया। उन्होंने पहले तो इंक्वायर किया कि प्रॉब्लम क्या हुई है, एक बार पिक्चर वगैरह उन्होंने मांगी कि कौन सा प्रोडक्ट था, क्या प्रॉब्लम थी। दैन जैसे ही उनका सारा का सारा डाटा अपलोड हो गया उसके बाद उन्होंने जो रिटर्न है वो इजीली उस सामान को कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तो जब आपकी कंपनी की कस्टमर सर्विस अच्छी होती है ना, तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपकी रेपुटेशन है वो इम्प्रूव होती है, आप कस्टमर की नज़र में अच्छा बन जाते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस है पर्सनलाइजेशन, पर्सनल मैसेजेस हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज सक्सेस 3 times कंपेयर टू नॉन पर्सनलाइज्ड एड्स। अगर आप कस्टमर को पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजते हो, यानी कि आप वो मैसेजेस भेजते हो जो कि उनके लिए रेलेवेंट है, जो उनकी कोई प्रॉब्लम को या उनकी नीड को केटर कर रहे हैं, तो उसका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पर्सनलाइज्ड एड्स। तो मान लो किसी को कोई मोटर व्हीकल ख़रीदना है और आप ऐसे इंसान को ही कॉल कर रहे हो, तो
यहाँ पर जो आपके सेल के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप ऐसे इंसान को मैसेज कर रहे हो जिससे मोटर व्हीकल ख़रीदना ही नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सनलाइजेशन का ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पर सेल्स के इंक्रीज़ होने के चांसेस, सेल्स के सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं। फॉलोइंग अप ऑन एन ईमेल कैंपेन विद अ फ़ोन कॉल कैन इंक्रीज लीड बाय 10 टाइम्स। अगर आप साथ में ईमेल भी भेज देते हो तो इसका जो बेनिफिट है आपको और ज़्यादा मिलता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है टेली मार्केटिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ फर्स्ट कॉल, क्वालिफिकेशन एंड लास्ट इज़ फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल में आप लोग कस्टमर की एक्चुअल नीड को रिकग्नाइज़ कर रहे हो, आप ये पता लगा रहे हो कि कस्टमर को क्या चाहिए या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सेकंड है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आप ये देख रहे हैं कि हु इज़ मोस्ट लाइकली टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विस की। ये जो हमने फर्स्ट कॉल में जिन लोगों की लिस्ट बनाई थी उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि परचेज़ कर लेंगे वो प्रोडक्ट या सर्विस। अब ज़रूरी तो नहीं जिसको कोई सामान चाहिए वो ख़रीद भी लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल में आप लोग क्या कर रहे हो, पहले कलेक्ट कर रहे हो। सेकंड में आप क्या कर रहे हो, ये देख रहे हो कि अब इनमें से कौन है जो जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो सामान या सर्विस है वो ख़रीद ही लेंगे। अब ये जो क्वालिफ़िकेशन है इसके अंदर क्या होता है, आप कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। एक तो आप उसके परचेज हिस्ट्री निकाल सकते हो कस्टमर की, ठीक है। उसकी क्रेडिट लिमिट देख सकते हो। क्रेडिट लिमिट का मतलब है कि आप ये देख सकते हो कि क्या कोई बैंक है इस इंसान को लोन देने के लिए तैयार है या नहीं है, ठीक है। या फिर कितनी लिमिट है अभी वो जो उसको अभी लोन मिल सकता है और, ठीक है। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म्स देख सकते हो उसके, उसने कोई प्रीवियस रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन डाली होगी उस वक्त पे, तो आप वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। आप किसी और कंपनी से कस्टमर का डाटा ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा इंसान है जो कि सामान खरीद सकता है, हु इज़ मोस्ट लाइकली टू मेक द परचेज। देन लास्ट इज़ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में क्या है, वंस अ लीड इज़ डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड द फाइनल सेल्स अटेम्प्ट इज़ मेड। जैसे आपको पता चल गया है कि ये लोग हैं, ये सामान खरीद सकते हैं या फिर ये सर्विस खरीद सकते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो टेली मार्केटर्स हैं ये आपको कोई सेल ऑफ़र करते हैं, ठीक है। ये सेल्स अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद, राइट। तो ये थी हमारी टेली मार्केटिंग की प्रोसेस। अब इसका एक बेनिफिट क्या है, ये है कि अ सिंगल कॉल कैन अचीव मल्टीपल गोल्स सच एज वेरीफाइंग डाटा वाइल मेकिंग अ सेल्स पिच। तो ये जो टेली मार्केटिंग की प्रोसेस है ये मल्टीटास्किंग का काम करती है। अब इससे होगा क्या कि आप एक सिंगल कॉल की हेल्प से ही आप एक तो कस्टमर का डाटा वेरीफाई कर पाते हैं और साथ में ही आप उन्हें कोई ऑफ़र दे पाते हैं, यानी कि कोई सेल्स पिच कर सकते हो। सेल्स पिच का मतलब है कि आप उन्हें प्रोडक्ट के बारे में या फिर ऑफ़र दे रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट ख़रीद लें, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अब रिस्क क्या है इसका, ये रिस्क ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से नहीं करते टेली मार्केटिंग या फिर आप ऐसे इंसान को बिठा देते टेली मार्केटर की जॉब पे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जिसे बात करना नहीं आता है, तो ये आपकी कंपनी की इमेज भी ख़राब कर सकता है या आपकी ब्रांड इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर डैमेज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉल सेंटर्स द टेली मार्केटिंग इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यानी कि इम्पॉर्टेंस। कॉल सेंटर की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉल सेंटर इज़ अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट हैंडल्स अ मैसिव नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स। तो ये वो ऑफिस है जहाँ पर सारे के सारे फ़ोन कॉल्स हैं उसे हैंडल किया जाता है। 2 तरीके के कॉल सेंटर्स हैं, एक तो इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड में अगेन क्या हो रहा है कि कस्टमर कंपनी को कॉल कर रहा है, किसी प्रोडक्ट के लिए के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या उसे कोई सपोर्ट सर्विस चाहिए होगी, तो उससे रिलेटेड वो कस्टमर सर्विस पे कॉल कर रहा है, ठीक है। आउटबाउंड कॉल सेंटर्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर एजेंट कॉल कर रहा है किसी कस्टमर को, उसे कोई प्रोडक्ट बेचना होगा, कोई डेट कलेक्ट करना होगा या फिर कोई मार्केट रिसर्च करनी होगी, तो उस बेस पे उसने कस्टमर को कॉल किया। तो ये 2 हो गए हमारे पास, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। तो एक तो हो गया कॉन्टैक्ट सेंटर्स। कौन से होते हैं, इसे हम लोग कस्टमर इंटरेक्शन सेंटर भी बोल देते हैं। तो ये थोड़ा मॉडर्न वर्जन है कॉल सेंटर का ही,
तो जहाँ पर हम लोग कॉल सेंटर्स में सिर्फ और सिर्फ फ़ोन कॉल्स कर रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट सेंटर में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं, आप ईमेल्स भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं, लाइव वेबसाइट चैट्स भी वहाँ पर आपको अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो अब ये सब करने की ज़रूरत क्या है, कॉल सेंटर से भी तो काम चल सकता था। यानी कि कंपनी इतनी मेहनत क्यों कर रही है कस्टमर के साथ, अपना जो रिलेशनशिप है उसे बिल्ड करने में इतनी क्यों मेहनत करती है। मेजर रीज़न यही होता है कि जितना ज़्यादा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ज़्यादा कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, उतनी ही आपकी सेल्स है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वेयर दे ट्रैक एवरी इंटरेक्शन कस्टमर हैज़ विद बिजनेस। अब इसके लिए लोग करते क्या हैं, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं, ये कस्टमर के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रही है बिजनेस की उसे ट्रैक करते हैं। गैदर हेल्पफुल डाटा टू इंश्योर कस्टमर्स इश्यूज गेट रूटेड टू राइट पर्सन क्विकली। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को तो उसका जो सारा का सारा डाटा है उसे पहले गैदर किया जाता है एंड देन उसकी प्रॉब्लम को एक राइट पर्सन को दे दिया जाता है ताकि वो उसे रिजॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं या फिर एक कंपनी क्यों कर रही है, कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए। राइट, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। राइट, सो आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। इन केस आपका कोई डाउट हो तो आप उसे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।